हाल ही में मैंने एक एनीमे देखा जिसकी कहानी शुरू होती है एक हॉन्टेड रेड कलर जोन एरिया से। एक यंग बच्चा मिस साका की तलाश में होता है। आसपास के डेड बॉडी को क्रॉस करते हुए वो मिस साका को खोज लेता है, जिसको किसी दूसरी वुमेन ने पकड़ कर रखा होता है। उसके गले में बंदूक तान कर रहती है। ये बच्चा देखता है कि मिस साका उसके लाइफ के लिए बेग कर रही होती है। वो महिला उन दोनों को डरा रही होती है और कहती है अगर बच्चे ने एक भी इंच आगे बढ़ाया तो वो उस महिला को मार डालेगी। लेकिन ये सुनकर बच्चा नहीं डरता। अचानक से वो महिला बस बच्चे के देखने भर से मर जाती है। यहाँ पता चलता है कि उस बच्चे के पास ब्रेथ टेकिंग एबिलिटी है, जिससे उसने उस वुमेन को बस देखने भर से मार डाला, भले ही उसने ये अनजाने में किया हो। मिस साका ये देखकर खुद भी आश्चर्य में पड़ जाती है। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि वो सेम बच्चा स्कूल बस में बैठा है। उसकी क्लासमेट तामाचिका उसको उठाने का ट्राई कर रही होती है। वो उससे इतना सब हो जाने के बाद भी नहीं उठ रहे हो यह कह रही होती है। वो बच्चा थोड़ा सा भी बॉदर नहीं होता, जबकि उसके फेलो स्टूडेंट मरते मरते चिल्ला रहे होते हैं। तामाचिका बताती है कि एक ड्रैगन ने हमारे बस को घेर लिया है। बच्चा देखता है कि उसका एक साथी स्टूडेंट उस ड्रैगन के हाथे मरा पड़ा है और एक लड़की नीचे खून से लथपथ पड़ी। लेकिन ये होते हुए भी उन बच्चों के चिल्लाने से भी उसकी नींद नहीं खुल रही होती। तामाचिका को लगता है कि जो बच्चा मर रहा है शायद उसे ये बच्चा बचा सके। तब ये बच्चा उठता है और माइक उठाकर उस ड्रैगन के टेल में मारता है और उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो ड्रैगन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर उस बस की ओर फिर से हमला करने बढ़ता है। उसके मुंह में अब आग की लपटों के साथ आगे बढ़ रहा था, जिससे तामाचिका डर जाती है और उस बच्चे को टाइटली हग करती है। तामाचिका की आंखों में वो बच्चा डर देख सकता था, लेकिन अचानक से वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के जादू से मर गया है। इस बच्चे का नाम है ताकातो। तामाचिका शॉक हो जाती है और जानना चाहती है कि वो ड्रैगन कैसे मरा, लेकिन ताकातो गेम खेलने लगता है। ताकातो डिसाइड करता है कि वो तामाचिका के काम होने पर का वेट करेगा और उसे बात करेगा। तामाचिका इतना होने पर भी ताकातो के काम रहने पर आश्चर्य हो जाती है और ताकातो तामाचिका से पूछता है कि जब मैं सो रहा था तो क्या हुआ। तामाचिका बताती है कि उन्होंने एक ब्राइट सनी डे से स्टार्ट किया था। स्कूल बस में हम सब टूर पर निकले थे, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए वोस्ट नाइटमेयर्स बन गया। जब बस एक टनल से गुजरी, बस किसी अनजान जगह पहुंच गई। ये सभी के लिए नया था, ये सभी को आकर्षित कर रहा था। लेकिन अचानक एक सुंदर सेज वहां आ गई और कुछ बताने लगी, लेकिन बीच में एक टीचर ने उसे डिस्टर्ब किया तो उसने उसे मार डाला। सभी बस उसे देखते ही रह गए। किसी ने इसके बाद चूं तक नहीं की। वो सेज बताती है कि वो 30,000 लेवल पर है इस वर्ल्ड के पावर रैंकिंग में। दुनिया का ये दूसरा डायमेंशन है जहां सभी सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। तभी बस का ड्राइवर उसे मॉक करता है। तब वो मेज उसे भी मार देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की शक्तिशाली मेजेस में से एक है। वो उन सभी बच्चों को थ्रेट देती है कि अगर उनमें से किसी ने कुछ स्टूपिड हरकत की तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, जैसे ये दोनों मरे। वो बताती है कि ये सेज लोगों की दुनिया है और सभी को हार्डवर्क करना होगा यहाँ जीने के लिए। वो सभी यहाँ अपॉइंट हुए हैं सेज की सेवा करने के लिए। उसे दुनिया का ट्रेंड कायम करने उन्हें नए सेज हायर करना पड़ता है, कुछ कैंडिडेट्स को जो यहाँ रहकर फाइट करते हैं और न्यू पावर एक्वायर करते हैं। सेज अचानक से एक मैजिक ग्लो प्रोड्यूस करती है, जिससे उन सभी बच्चों में बैटल सॉन्ग इंस्टॉल हो जाता है। सडनली सभी स्लेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, लेकिन तामाचिका और ताकातो साइन नहीं कर रहे होते। तामाचिका उन सभी को उस जाल से निकालने का ट्राई करती है, लेकिन वो सब एक इनविजिबल पोर्टल से मर्ज हो गए होते हैं। वो सब अपने असाइन ड्यूटीज उनमें देख सकते हैं, रैंक, पावर, स्टेटस, रिवॉर्ड एंड टाइम रिमेनिंग। सेज सभी के लिए टाइम लिमिट सेट करती है, जिस लिमिट में उन्हें टास्क अचीव करना है, जिसमें उन्हें सेज का स्टेटस पाना है, जिसमें टाइम लिमिट है 1 मंथ।
तामाचिका उसके एक्सेप्शन के बारे में पूछती है। तब सेज बताती है कि वो सिस्टम से इनकम्पैटिबल बताई गई है। सेज उसे बताती है कि वो टास्क के लिए सूटेबल नहीं है। सेज कहती है कि उसे लाइवस्टॉक देखना चाहिए और उससे माना कमाना चाहिए। उन सभी का मिशन 1 आवर में शुरू होगा। सेज बताती है कि तब तक उनको ड्रैगन के हमले से बचना होगा और जिंदा रहना होगा। सेज वहां से चली जाती है और सभी को अपने टास्क करने देती है। उनमें से एक मैनेजर होता है जो सभी की स्टेटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वह सभी को ऑर्डर दे सकता था और अपने टीम के लिए डिसीजन ले सकता था। मैनेजर उनमें से 4 को यहाँ रुकने की कहता है। वो चाहता था कि ये 4 उस ड्रैगन को एंगेज रखें जिससे वो सभी टाउन इजीली पहुंच सके। वो मैनेजर था इसलिए उन्हें डराता है और कंट्रोल में ले आता है और बच्चे उसके सामने टिक नहीं सकते थे क्योंकि मैनेजर को ज़्यादा पावर्स दिया गया था। वो आसानी से बस की सीटों को उखाड़ देता है और उन्हें डराता है। बच्चों को अपने फेथ एक्सेप्ट करना पड़ा और वहाँ रुकना पड़ा। भले ही वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो ड्रैगन से लड़ सके, लेकिन वो ट्राई कर सकते थे। ताकतू ये होते हुए भी चिल से सो रहा था। ड्रैगन बस की सीट को तोड़कर बॉय के पेट को फाड़ देता है। वो लड़की खुद को बचाने तक का ट्राई नहीं करती और मारी जाती है और यही स्टोरी एंड होती है। और ताकतू सब जानता है कि उसके सोने तक क्या क्या हुआ। ये सभी मॉन्स्टर मैजिक की ट्रेजेडी स्टोरी सुनने के बाद ताकतू का बिगेस्ट कंसर्न रहता है कि आगे चले गए बच्चों की हेल्प करना। तामाचिका ये देख फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सोचती है कि कोई भी इस सिचुएशन में अपना आपा खो देगा, या तो बहुत डर जाएगा या सुनते ही बहुत आश्चर्य में चला जाएगा। लेकिन ताकतू बहुत काम और ऐसे रहता है मानो कुछ हुआ ही ना हो अभी तक। तामाचिका ताकतू से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सिचुएशन को सीरियसली ले। ताकतू बस के नीचे उतर आता है करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। ताकतू सोचता है कि मरा हुआ ड्रैगन हम पर और डेंजर नहीं है और उन्हें ये भी देखना है कि कैसे वो दोनों इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। लेकिन तामाचिका अभी तक उस ड्रैगन के डेथ को लेकर कंसर्न रहती है। तब वो ताकतू के हिडन पावर्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो चुप रहता है और कहता है कि ये उनका भाग्य है कि वो उस ड्रैगन से बच गए। अब दोनों देखते हैं कि मैनेजर और उसके 2 सबऑर्डिनेट्स उसकी ओर फ्लाई करते आ रहे हैं। वो आश्चर्य से देखते हैं कि ड्रैगन मरा पड़ा है और दोनों बच्चे जिंदा हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कैसे ये ऑर्डिनरी बच्चों ने उसे मार डाला, जबकि इनके पास ना तो पावर्स हैं और ना ही रैंक। मैनेजर रिलीव रहता है कि उन्होंने ड्रैगन को एंगेज रखा, जिससे उन्हें ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया। वो सब किसी की लाइफ की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने की परवाह करते थे। ताकत तो उन्हें मार देना चाहता था, लेकिन जेनरस तामाचिका के पास कुछ काइंडनेस उनके लिए अभी भी बची थी। भले ही ताकत तो जानता था कि उनके यहाँ आने का एक ही रीजन है और वो है उन दोनों को मारना। अगर उन्होंने उन्हें डिफिकल्ट टाइम में मरने छोड़ दिया था, इसीलिए वो उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स में से एक हीलिंग पावर पोजेस करता था। वो प्लान कर रहा होता है कि तामाचिका के कॉस्ट को हिल करके वो एक क्रीपी ज़ॉम्बी बना देगा, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि ये विश उसकी अनफुलफिल्ड ही रह जाएगी। लेकिन मैनेजर अभी भी उसे ज़ॉम्बी बनाना चाहता था। तब उसने अचानक जायंट फायरबॉल से तामाचिका पर हमला कर दिया। वो उसे मारना चाहता था ताकि वो उस पर ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट कर सके। लकीली वो इस अटैक से सरवाइव कर लेती है और वो फायरबॉल सुंदर मेटल लैंड में बदल जाता है। मैनेजर का पावर स्टेटस इस हमले से डिटरमाइन किया जा सकता था। कोई भी इस हमले के बाद अब मैनेजर के सामने खड़ा नहीं रहना चाहे। वो आसानी से उसका टेरर फैलाने में सक्सीड हो गया, जिससे कि वो तामाचिका उसकी बात मनवा सके। वो लड़के तामाचिका को सेड्यूस करना चाहते थे और उसकी बॉडी के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन तामाचिका इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वो लड़के सभी लिमिट क्रॉस कर चुके थे और ताकतू डिसाइड करता है कि इसका जवाब वो पत्थर से देगा। वो तामाचिका को शांत रहने को कहता है और उसका शील्ड बन जाता है। वो मैनेजर की तरफ उंगली करता है और स्पेल कहता है डाई। वो सभी उसे मजाक में ले रहे होते हैं जब तक कि डेड बॉडी जमीन पर न गिरे। अचानक से मैनेजर जमीन पर गिर जाता है।
मेजर के सबऑर्डिनेट्स आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनका बिगेस्ट फ्लेक्स जमीन पर पड़ा था। वो इतना डर गए थे कि ताकतों के कमांड को भी नहीं सुन पाए और अपने मास्टर को जगाने का ट्राई करते हैं और उनमें से एक उस स्पेल की चपेट में आकर मर जाता है। अब बस हिलर ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो सभी कुछ करता है जिससे वो ताकतू से बच पाए। मरने का डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिससे वो सब कुछ कर रहा था जो ताकतू उसे करने को कह रहा था। वो दोनों इस हीलर को अपना पावर एक्सप्लेन करने को कहते हैं, लेकिन वो पहले उसे चेक करवाता है कि सही में उसके पार्टनर मर गए हैं, ताकि उस हीलर को विश्वास हो जाए कि वो मर गए हैं। हीलर को अपनी हीलिंग एबिलिटी दिखाने का एक मौका मिल जाता है, जिससे वो उसके पार्टनर्स को उठाने का ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि उसके पावर किसी भी मरे को जिंदा कर सकते हैं और किसी को भी हील कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी जानलेवा हो। लेकिन उसका कोई भी मैजिक उन्हें जगा नहीं पाता और वो ताकतू के सामने घुटने टेक देता है। मीनवाइल ताकतू एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसे ड्रैगन के मौत के टाइम तामाचिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसने अभी अपने रिमार्केबल सुपर एबिलिटी के बारे में नहीं बताया तो हिलर उनसे फाइट ले लेगा। हिलर उतना स्मार्ट नहीं था कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, इसलिए वो अभी बताना चाह रहा था। तामाचिका अपने मेट की सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। इवन वो सेज के फ्लो से ब्लेस्ड नहीं था, तब भी वो बहुत ताकतवर था और अविश्वसनीय था। इस लैंड के गिफ्ट न होने के बावजूद वो बहुत ताकतवर था। उसकी एबिलिटी टारगेट को इंस्टेंट मार देती है, बस उसे सोचना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि वो किसे मारना चाहता है, और उसके पावर्स उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। हिलर अब भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। ताकतू उसे थ्रेट देता है कि उस पर ही ट्राई कर सकते हैं। हिलर डर के ताकतू को सॉरी कहता है और कहता है कि ताकतू की सारी बात पर उसको विश्वास हो चुका है, लेकिन तब भी वो हिलर ताकतू को बिट्रे करने का ट्राई करता है। वो ताकतू को मारने के लिए एक मैजिक बॉल अपने हाथों से निकालता है, लेकिन ताकतू को वो नहीं मार पाता, क्योंकि ताकतू अपने ऊपर हुए हमले आसानी से रोक सकता था। वो उस पर हमले की आशंका को किलोमीटर दूर से जान सकता था और किलर को भी मार सकता था। ये दो एबिलिटी ताकतू को इस अल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रू वॉरियर बनाते हैं। हिलर अब ताकतू के बारे में जान चुका था और खुद की उसके सामने वैल्यू भी जान चुका था। वो अपने आप को ताकतू के सामने पावरलेस और हेल्पलेस देखकर बहुत निराश हो जाता है। ताकतू उससे के कॉन्फिडेंस के बारे में पूछता है, जिससे उसके पार्टनर मरने के बाद भी उसने उन पर हमला करने का ट्राई। हिलर रिवील करता है कि वो इस अल्टरनेट वर्ल्ड में पहले भी आ चुके हैं। वो बताता है कि यहाँ के मैन किंगडम द्वारा कुछ दिन पहले उन्हें समन किया गया था और उन्होंने यहाँ 1 साल तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने डीमन किंग को हराया भी, लेकिन इतने समय तक उस वर्ल्ड से दूर रहने के बावजूद किसी ने भी उनके एब्सेंस पर गौर नहीं किया। और हिलर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ आने वालों के लिए इस दुनिया का टाइम रियल दुनिया के टाइम के साथ नहीं चलता और रियल दुनिया का टाइम धीरे धीरे चलता है। कितना भी समय यहाँ अपना टास्क में पूरा करने के लिए बिता सकते हैं, तब भी रियल वर्ल्ड में उनका एब्सेंस बस कुछ ही समय के लिए। ताकतू इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। तब वो हिलर को मारने उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन हिलर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। हिलर की आंखें तामाचिका को उसको सपोर्ट करने के लिए कह रही होती हैं, लेकिन ताकतू ने तामाचिका को बचाया है, तो वो ताकतू को कुछ करने से रोक नहीं सकता। हिलर उसकी स्लेवरी तामाचिका को ऑफर करता है, लेकिन तामाचिका कहती है ताकतू का उसे स्लेव बनाना चाहिए क्योंकि वो ये डिजर्व करता था, लेकिन वो जो स्लेवरी बेल्ट होता है उसे ही अपना मास्टर मान लेता है, जिसे उसने पहले देखा हो। तो वो बेल्ट तामाचिका को अपना मास्टर बना लेती है। ये अल्ट्रा मैजिकल स्लेवरी बेल्ट है, जिससे मास्टर अपनी सारी बातें अपनी स्लेव से मनवाते हैं और स्लेव को वो सब करना पड़ता है जो उसका मास्टर उससे कहता है। तामाचिका उस हिलर की स्लेवरी नहीं चाह रही होती है और वो ये ताकतू को ट्रांसफर करती है, लेकिन हिलर को ताकतू की एबिलिटी पता थी जिससे वो रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन ये दिख रहा था कि वो इस प्रोसेस को होने से वो रोक नहीं सकता। फाइनली ताकतू उस हीलर का मास्टर बन जाता है और उसकी जान बख्श देता है, लेकिन ताकतू उस हीलर से छुटकारा चाहता था और वो डिसाइड करता है कि उसे जंगल की ओर भेज देगा। हिलर जानता था कि वो जंगल जंगली जानवरों से घिरा है और हिलर नहीं चाहता था कि वो वुल्फ का खाना बने, जिससे वो ऑर्डर को रेसिस्ट करता है, लेकिन वो बेल्ट और ज्यादा टाइट होने लगती है और उसके पैर फॉरेस्ट की ओर अपने आप चलने लगते हैं। ये बेल्ट मास्टर के ऑर्डर ऑटोमेटिकली फॉलो करवा रहे थे
भले ही हीलर कितना भी रेजिस्ट कर रहा हो, वो उसे जंगल की ओर लेने लगते हैं। ताकातू के अदर कमांड की वजह से हीलर को एक रे ऑफ होप नजर आती है। ताकातू हीलर को कुछ कहता है, लेकिन ये फॉरबिडन रहता है कि हीलर किसी को इस बारे में बता सके। और ताकातू हीलर को कमांड देता है कि उसके द्वारा कमाए गए जितना भी मनी है वो उसे हैंडओवर कर दे। हीलर मना करता है, लेकिन बेल उससे सब करवा लेता है। हीलर अपना पूरा वेल्थ गंवा चुका था और वो अपना लाइफ गंवाने की कगार पर था। अब हीलर अपने वर्स्ट नाइटमेयर से गुजर रहा था। ताकातू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस कारण उसने हीलर से छुटकारा पाने का प्लान किया था। ये देखते तामाचिका को भी याद आता है कि ताकातू ने उस पर कितने एहसान किए हैं। वो ये बिलीव कर रही होती है कि वो उसके प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन ताकातू उस पर गुस्सा दिखाता है और उसे दूर कर देता है। उसी समय सेज सिन को एक रिपोर्टर इन्फॉर्म करता है कि उसके 2 एस रैंक कैंडिडेट मारे गए हैं, लेकिन उसके रिपोर्टर ये सोचते हैं कि उनके मरने का इन्फॉर्मेशन उन्हें उनके सिस्टम के कुछ एरर की वजह से नहीं मिली। वो उस प्रॉब्लम को बाद में देखेगी, ये सोचकर सेज सो जाती है। उसी समय ताकातू तामाचिका टाउन में एंटर कर रहे होते हैं। तामाचिका खुशी से फूलों नहीं समा रही होती है, क्योंकि वो टाउन पहुंच चुकी थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि उसे टाउन के गार्ड अंदर नहीं जाने देते। अभी शाम हो चुकी है, इसलिए गार्ड डोर को क्लोज करना चाह रहे होते हैं। इस समय कोई भी एंटर नहीं कर सकता था, जिस कारण उन्हें बाहर ही बैठना पड़ा। तभी मासेहेकी जनरस पर्सन अपने गार्ड के साथ गुजर रहा होता है। तामाचिका की सुंदरता देख के वो अपने आप को नहीं रोक पाया। तब उसे नीचा दिखाने का ट्राई करता है, लेकिन तामाचिका उस पर फ्लैट हो जाती है, क्योंकि वो अपना सिचुएशन समझ रही थी। मासोही को कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो बताता है कि वो अंदर जा सकते हैं और अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो मासोहिका का फ्लर्टी नेचर बाहर आता है और वो तामाचिका को कहता है कि उसके साथ एक रात बिताए। तामाचिका शर्माती है और ऑफर को ठुकरा देती है। जब वो टाउन में पहुंचते हैं, ताकातू तामाचिका से पूछता है क्यों उसने यहाँ जल्दीबाजी में आना तय किया। तामाचिका ताकातू के एंगर को जानती थी, इसलिए वो उसे जल्दी से वहां से ले जाना चाहती थी, क्योंकि ताकातू गुस्से में मासुहिको को मार भी सकता था। इसलिए ताकातू उनसे दूर ले जाना बेस्ट ऑप्शन समझ रही। लेकिन ताकातू काम माइंडेड था। उसने कुछ रूल्स बनाए रखे थे। वो उसे ही मारेगा जो उसकी जान लेने के लिए तुला होगा। तामाचिका लोगों को देखती है और वो बीस्ट लोगों को देखकर अम्यूज होती है। उसके वहां से जाने से पहले एक बीस्ट कैट म्यूरियल उनसे फ्रेंडली होने का ट्राई करती है और बहुत ज़्यादा काइंड होने का ट्राई करती है। वो ताकातू की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि उसे लड़के पसंद थे और वो लड़के को सेड्यूस करना पसंद करती थी। लेकिन वो उन लड़कों को कुछ नहीं करती थी जिनके पहले से गर्लफ्रेंड थे। वो तामाचिका को ताकातू की गर्लफ्रेंड समझती है। तामाचिका उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, लेकिन उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो ब्लश करने लगती है। कुछ समय म्यूरियल से बात करने के बाद वो उनको पसंद आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसका कहना इस टाउन में मानेंगे। उन लोगों के पास ट्रेजर तो था, इसलिए वो दोनों ड्रेस चेंज करते हैं और तामाचिका कई चीज़ें खरीदती है। लेकिन उसने कभी रियल वर्ल्ड में इतनी शॉपिंग नहीं की होती है जितनी उसने अभी कर ली। तब म्यूरियल अपना डेविल फेस दिखाती है, जो कि बैंडिट के साथ मिली हुई थी। और वो बैंडिट ये भी जानते थे कि ये सेज के पास कोई एबिलिटी गिवन नहीं है, इसलिए इन दोनों को वो टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों से वे लड़ नहीं सकते जिनके पास पावर्स हैं। अब ताकातू के पास उन सबको मारने का एक रीज़न था, लेकिन बैंडिट ताकातू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसके पास पावर्स नहीं है तो वो कैसे इतने लोगों को मार सकता था। लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि ताकातू को छेड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती है। ताकातू सीरियस होकर सामने खड़े बैंडिट को मरने का ऑर्डर देता। कुछ ही समय में वो सब इस दुनिया से अलविदा हो जाता। उसे देखकर लग रहा था कि उनके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन ताकातू इतने गुस्से में था कि उन सबको उनके बॉडी के एक एक पार्ट को पैरालाइज करके मर्सीलेस मार रहा था। वो उनके हाथ पैर और आँख को पैरालाइज करके मार रहा था। ये ताकातू का स्टाइल नहीं था कि वो अपने प्रे को ऐसे मारे, लेकिन वो इस समय मर्सीलेस हो गया था। ये देखना भर बहुत भयानक था। ये देखकर म्यूरियल
और उसका बॉस बहुत डर जाते हैं। म्यूरियल उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को इनोसेंट बताने का ट्राई करती है और कहती है कि उसके सिबलिंग्स उसका घर में वेट कर रहे होंगे। ताकातू उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता और उसकी तरफ उंगली करके मरने का कमांड देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। म्यूरियल इतना डर जाती है कि उसके साथ कभी नहीं लड़ना चाह रही होती है, लेकिन वो क्या करे। ताकातू उसे बहुत इनोसेंट लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था ताकातू के पास इतने डेविलियस पावर्स है। और अचानक से ताकातू का मैजिक वर्क करता है और बेंदित बॉस और म्यूरियल तुरंत मर जाते हैं। दूसरी ओर गार्ड्स ताकातू के पास आ चुके थे और वो ताकातू के पावर्स को देखकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते। तब ताकातू कहता है कि उसके यहाँ आने से पहले ही ये बेंदित मरे हुए पड़े थे। तब गार्ड्स कहते हैं कि वो बेंदित ऊपर पहले से नज़र गड़ाए हुए हैं और वो ये जानते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और वो देख रहे थे कि ये किसने किया। तब गार्ड्स में से एक लड़की कहती है, सेवियर ऑफ सेजेस।